A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita. I am from 2013 batch of Civil Services and I am going to start my new lecture series which is Geography through Maps. ये सीरीज बाइलिंगुअल रहने वाली है. मैं दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाने वाली हूँ ताकि किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो. आप सभी ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सभी सरकारी नौकरी के एग्जाम्स में ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन होता है. तो जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी में कंफर्टेबल होते हैं तो वो एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं. इस लेक्चर सीरीज़ में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैप नहीं पढ़ाऊंगी, मैं साथ में आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स भी बताऊंगी. मैं आपको सिखाऊंगी कि ज्योग्राफी मैप के साथ साथ कैसे पढ़ी जा सकती है, सिर्फ मैप देख के कैसे पढ़ी जा सकती है. आप सभी को ये भी लगता होगा कि मैप को लर्न करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैप को लर्न करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है. यू हैव टू रीड इट वेरी सिस्टमैटिकली. आपको बहुत साइंटिफिक तरीके से मैप को पढ़ना पड़ेगा. और दूसरा, आपको रोज़ 10 से 15 मिनट मैप को रिवाइज करना होगा. तो विद इन 3 months यू वुड बी मास्टर ऑफ मैप. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ विच इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड. मैप ऑफ द वर्ल्ड शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ. अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ क्या है? अर्थ एक स्फीयर जैसा है, अर्थ एक बॉल है. तो अगर इस बॉल की बात करते हैं, इस बॉल को मैंने 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक सर्कल के फॉर्म में. अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक इमेजिनरी लाइन है. ये जो एक इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही है जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल को जा रही है, तो दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ अर्थ. तो ये एक्सिस ऑफ अर्थ है, मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाती है. दूसरी एक और इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर. दिस इमेजिनरी लाइन इज कटिंग अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. इक्वेटर जो होती है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. ठीक है, इक्वल हाफ्स. ये दोनों हाफ पोर्शन जो होंगे वो इक्वल होंगे. तो 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर. तो ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. जो ऊपर वाला पोर्शन विच इज लाइक नॉर्थ पोर्शन होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. साउथ वाले पोर्शन को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध. जब हम जो अर्थ जो बॉल के जैसी है, जब हम अर्थ को 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर पढ़ते हैं, इस पेपर के ऊपर हम जब उसको पढ़ते हैं तो इट इज़ कॉल्ड मैप. जब हम उसको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में एक पेपर के ऊपर पढ़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैप बोलते हैं. तो मैप क्या होता है? मैप इज द 2 डायमेंशनल डिपिक्शन ऑफ अर्थ. जो अर्थ होती है उसका 2 डायमेंशनल डिपिक्शन जो होता है उसको हम मैप कहते हैं. राइट. ये क्लास बहुत ही बेसिक है क्योंकि ये क्लास इज ओपन टू ऑल, एवरीवन कैन सी दिस क्लास. तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगी एंड स्लोली आई विल पिक अप द पेस और मैं एडवांस लेवल की तरफ मूव करूंगी. तो हमने यहाँ पे 2-3 चीजें पढ़ी. एक तो एक्सिस कौन सी लाइन है? नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाने वाली. और इक्वेटर कौन सी लाइन है? इक्वेटर भी वो लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में. मैप क्या है? 2D डिपिक्शन ऑफ अर्थ. तो ये हमने सीखा. अब हम देखते हैं मैप. दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड. तो हम एक अच्छा मैप थोड़ा सा निकाल लेते हैं. सेम मैप है एक्चुअली. अगर आप इस मैप में देखेंगे तो मैंने आपको बोला कि आपको ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या है, आपको उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना होता है. तो अगर हम इस मैप को देखते हैं तो सबसे पहले मैं मार्क करने जा रही हूँ इक्वेटर. तो इक्वेटर को अगर मैं मार्क करती हूँ, इक्वेटर हमने अभी पढ़ा था, इक्वेटर वो लाइन है इमेजिनरी जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो साउथ वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. तो अगर आप इस वाले मैप को देखते हैं, वैसे तो ये बिल्कुल स्केल मैप नहीं होता है. देखो, हमने एक स्फेयर का ये बनाया है, मतलब हमने एक बॉल को हम जो है वो पेपर पे दिखा रहे हैं. तो ये जो है इसकी डायमेंशन सेम नहीं होगी, बट स्टिल आप इसको देखने की कोशिश करिए. आपको फिर भी दिखाई दे रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें बहुत ज़्यादा लैंड एरिया है. जो अर्थ पे जितना भी लैंड एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में है उसमें थोड़ा सा बहुत कम लैंड एरिया है. ये आपको दिखाई दे रहा है. तो इस चीज़ से हमको क्या दिखा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 67% ऑफ लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. सदर्न हेमिस्फीयर में कितना है? रफली 33%. राइट. 33% जो है सदर्न हेमिस्फीयर में. तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ देखने से पता चल गया.
अगर 67% लैंड एरिया तो वाटर कितना होगा, ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड की बात हो रही है, टोटल वर्ल्ड के 67% लैंड है और कितना परसेंट वाटर है, 33% यहाँ पर है, 33% यहाँ पर लैंड एरिया है। तो टोटल वाटर, अगर ये लैंड की बात हो रही थी, तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर यहाँ पर कितना है, मोर देन 70% वाटर यहीं पर है और यहाँ पे बहुत कम वाटर है, राइट। तो अभी आपने ये देखा, ये सिर्फ आपने इस मैप को देख के पता चला। सेकंड चीज जो हम इसमें लर्न करेंगे, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हम अभी इस मैप में देखेंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, हमें देखना है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हम इसमें लोकेट करेंगे। और ओशंस कितने हैं, 4 या 5, कुछ बुक्स 5 बोलती हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज फर्स्ट कॉन्टिनेंट। सेकेंड कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। थर्ड कॉन्टिनेंट अफ्रीका। फोर्थ कॉन्टिनेंट यूरोप। फिफ्थ एशिया। सिक्स्थ ओशनिया, इतना ही आता है इसमें, ओशनिया में ये सारा एशिया का पार्ट है, ओशनिया 6, एंड 7th इज अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हमने देखे। सिमिलरली अगर कॉन्टिनेंट 7 है तो ओशंस कितने, ओशंस हैं 4 to 5। कौन कौन से, देखिए अंटार्कटिका जो ऊपर वाला ओशन है ये पूरा, ये अंटार्कटिका फर्स्ट। ये वाला जो ओशन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा लाइन, दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज इंडियन ओशन, दिस इज एक और ओशन जिसको बोलते हैं, दिस इज सदर्न ओशन। तो दीज आर द 5 ओशंस। तो इस मैप में हमने 3 चीजें लर्न की। पहली चीज ये देखा कि कितना % लैंड एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कितना % सदर्न हेमिस्फीयर में। सेकेंड चीज जो हमने देखा वो देखा कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशन हैं। तो इस मैप को अगर आप एक बर्ड आई व्यू से देखेंगे तो आपको 2-3 पॉइंट्स समझ में आ गए हैं, विच इज लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट जो हमने पढ़ा वो देखा हमने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। अभी हमने कुछ नहीं देखा है, अभी हमने ये नहीं देखा कि कौन सा ओशन सबसे लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। नो, स्टेप वाइज हम लर्न कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये देखा सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हमने देखा 67% ऑफ द लैंड एरिया जो था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे स्विच करने से पहले हम अभी यही देख लेते हैं। तो आप इसमें देखिए इक्वेटर जो थी, इक्वेटर कौन सी लाइन है, इक्वेटर इज दिस। तो आप 2-3 चीजें अभी इसमें और देख लो। फर्स्ट क्या है, पूरा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटायर नॉर्थ अमेरिका। व्हाट इज दिस, दिस इज यूरोप, एंटायर यूरोप, एंड majority of Asia is in southern hemisphere and what, that's it। फिर northern hemisphere, southern hemisphere में क्या है, साउथ अमेरिका, half of Africa northern hemisphere में, and Oceania and Antarctica। तो ये सब कहाँ पे हैं, ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका एंटायरली, यूरोप एंटायरली, एंड मेजॉरिटी ऑफ एशिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका में मेजॉरिटी ऑफ, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका मेजॉरिटी एंड हाफ ऑफ अफ्रीका, ओशनिया एंटायर ओशनिया, एंड अंटार्कटिका एंटायर अंटार्कटिका। सो दिस ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम देखो बहुत डिटेल में नहीं गए हैं, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ मैप को ऊपर से देख रहे हैं। अभी हमने डिटेल में देखना बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया।